अमेरिका के अंदर वीज़ा की कोई 50 से ऊपर कैटेगरीज़ हैं। हम में से बहुत से लोगों को उन कैटेगरीज़ का पता नहीं होता, तो ये बात मालूम ही नहीं होती कि किस किस्म के वीज़ा के लिए हम एलिजिबल हैं और क्या ऑप्शन भी मौजूद है कि हम इस वीज़ा पे अप्लाई कर सकें या ना कर सकें। यहाँ बहुत से लोग, उनकी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो किसी गलत कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। ये अमेरिकन बड़े चालाक हैं। आप गलत कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, कभी भी आपको नहीं बताएंगे आप गलत कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। इनको एक $160 वीज़ा की फ़ीस मिल रही है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए इनके ऐसे ही जमा हो रहे होते हैं, तो कोई आपको गाइड नहीं करता। एजेंट्स होते हैं, उन्होंने भी 2-4 वीज़ा के नाम सुने हुए होते हैं और वो आपको तफसील से गाइड नहीं करते। आज की इस वीडियो में तकरीबन कोई 35-40 कैटेगरीज़ जो हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। ये वो कैटेगरीज़ हैं जो पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए वैलिड हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, सिंगापुर के लिए अलग कैटेगरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग हैं, नाफ्टा के लिए अलग हैं, मेक्सिको के लिए अलग हैं। उसके ऊपर हम वीडियो पे बात नहीं करते बिकॉज यार बातें, वो लोग मेरे ऑडियंस भी नहीं है, वो उर्दू हिंदी के अंदर वीडियो भी नहीं सुन रहे। तो अब हम बात करते हैं उन वीज़ा के लिए जहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है ए वीज़ा। जो ए वीज़ा होता है वो डिप्लोमेट्स के लिए होता है। तो सियासतदान हैं, आप सेनेट के मेंबर हैं, आप PML के हैं, PTI के हैं, जिस ग्रुप के भी हैं, अगर आप मुल्क के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर हैं, यानी कि लोकसभा के अंदर हैं, या आप कौमी असम्बली के अंदर हैं, तो उस सूरत के अंदर आप सियासतदान हैं तो आप इस वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम ए कैटेगरी वीज़ा बोलते हैं। A2 वीज़ा जो होता है वो मिलिट्री पर्सनल के लिए होता है। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हैं और किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका जाते हैं तो आपको A2 वीज़ा मिलेगा। B1 जो वीज़ा होता है वो टूरिज़्म के लिए होता है। आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप B1 के लिए अप्लाई कर दीजिए। B2 होता है बिजनेस मीटिंग्स के लिए और मेडिकल के लिए। आपको मेडिकल में कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई ऐसा इलाज करवाना है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप अमेरिका आना चाहते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप B2 पे आएंगे। आप बिजनेस मीटिंग के लिए, आप फ्रीलांसर्स हैं, आप अमेज़न की एजेंसी चलाते हैं, आपको कोई भी बिजनेस डीलिंग करनी है तो B2 पे चले जाइए। इसमें देखिए 2-4 चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अमेरिका का वीज़ा इंटरव्यू कैसे पास करें, उसका लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। कुछ इंडिविजुअल कैटेगरीज पे मैंने वीडियोस बनाई है, NIW पे बनाई है, O1 के ऊपर बनाई है, अमेरिका में कंपनी खोलने के फ़ायदे क्या हैं, उन सब वीडियोज़ का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डिटेल में आप वहाँ देख लीजिएगा। आपने कभी झूठ नहीं बोलना एंड डू नॉट वॉलंटियर एनी इन्फॉर्मेशन। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे। वो आपसे एक सवाल पूछता है, आप पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, वो बंदा भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम है, 5-10-15 लाख रुपये भी आप कमाते हैं तो आपको आराम से B1 B2 वीज़ा मिल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोल के किसी से उधार लेके 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये अकाउंट में दिखाने की। इतने पैसे जिसमें आप जाके चक्कर लगा के आ सके, आपने उतने ही दिखाने हैं ना। आपने पूरा अमेरिका तो नहीं खरीदना जाके कि आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लेकर आ जाते हैं और फिर से झूठ बोलते हैं, फेक स्टेटमेंट बनाते हैं। झूठ का कभी फ़ायदा नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि सच पे बात करें, अपने शहद को पानी ना करें। वो चाहे तो आप देख लीजिए, उसको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 12 तो जो हमारे पास B2 वीज़ा होता है, B2 वीज़ा हमारे पास होता है मेडिकल के लिए। C वीज़ा जो होता है वो होता है ट्रांजिट के लिए। आप ट्रांजिट कर रहे हैं, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, बीच में अमेरिका का स्टेप है, तो आप C वीज़ा ले लेते हैं। बहुत कम ही लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। D वीज़ा जो होता है, ये पूरी ABCD चल रही है। D वीज़ा होता है क्रू मेंबर्स के लिए। वो देखते हैं ना, बंदा गया और जहाज़ से भाग के गायब हो गया, वो सारे D वीज़ा वाले होते हैं। फिर हमारे पास G1 से G5 तक की वीज़ा होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आप वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं, आप नाटो में काम कर रहे हैं, तो आपको ये G1 से G5 कैटेगरीज की वीज़ा मिल जाती है। 5 अलग अलग कैटेगरीज है। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका अमेरिका आने का, अमेरिका को एक्सप्लोर करने का। अब अभी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे चले आइए, अबाउट पे क्लिक कीजिए, करियर पे कीजिए, आपको 4-5 प्रोग्राम मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम है, सीनियर फेलोशिप प्रोग्राम है। उस पर आप दुनिया में कहीं से भी अप्लाई करें, आपको सीधा ये G1 से G5 का कोई वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पर आके काम कर लें। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, इसी तरीके से नेटो के अंदर है, इसी तरीके से जो भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। और यूनाइटेड नेशंस में तो मैंने बहुत सारे देखे पाकिस्तानीज आते हैं, वर्ल्ड में नहीं देखे। वर्ल्ड में इंडियंस बहुत आते हैं, पाकिस्तानी कोई भी ना अप्लाई करता है ना आता है, और ये वीज़ा उनके लिए खुला हुआ है। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपने CPA किया हुआ है, ACCA किया हुआ है, आपका बैंकिंग से कोई ना कोई ताल्लुक है, आप बैंक करें, तो ये वर्ल्ड बैंक की जो फेलोशिप्स हैं इनको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं।